नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है मंगल और राहु की युति। यह युति हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव डालती है या हमारे कहें तो कुंडली में किस तरह का प्रभाव डालती है, आज हम इसी के विषय में आपको बताएंगे। वैसे तो मंगल और राहु जो है वो दोनों क्रूर ग्रह होते हैं और इस तरह के जब दो क्रूर ग्रह हमारी कुंडली में आते हैं या संयोजन करते हैं तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा हमारी कुंडली में, हमारे व्यक्तित्व पर या हमारे जीवन में। तो आज इसी के विषय में हम जानकारी आपको देंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए बात करते हैं कि मंगल और राहु की युति किस तरह से होती है। सबसे पहले समझना यह है कि मंगल किस तरह का ग्रह होता है। जैसा कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल को लग्न और अष्टम भाव प्राप्त होता है। जब लग्न मतलब हम स्वयं होते हैं वो, और अष्टम भाव जो होता है हमारा आयु का भी होता है, बीमारियों का भी होता है और भी कई तरह के कई और भी तरह के प्रभाव उस भाव से संबंधित रहते हैं हमारे जीवन में। तो इस तरह से जो हमारी आयु है, हमारा व्यक्तित्व है या हमारा शरीर है, वो होता है मंगल। और मंगल जो होता है वो एक अग्निकारक ग्रह होता है। मंगल को ऊर्जा का कारक भी कहा गया है। तेज होता है, ओज होता है, ऊर्जा होती है, क्रोध भी मंगल होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो अग्नि तत्व होती है, मतलब अग्नि के समान होती है। अब दूसरी बात है कि राहु, वैसे राहु को कुंडली के 12 भाव में कोई घर इसे प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी इनका वजूद होता है। तो राहु जो होते हैं वो एक धुआं होते हैं, धुआं होता है, छाया ग्रह होता है। और मंगल जो होता है वो अग्नि होती है। और राहु की जो प्रकृति होती है वो जैसे कि एक तरह से मस्तिष्क का कहें तो मस्तिष्क को इस्तेमाल करना, उस तिकड़म लगाना, कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ लगा लेना, ऐसे राहु की प्रकृति होती है। और वैसे भी मंगल को, राहु को क्रूर ग्रहों की श्रेणी प्राप्त होती है हमारी ज्योतिष में। तो ये ऐसे जब दो ग्रह कुंडली में संयोजन करते हैं या युति बनाते हैं तो एक तरह का बहुत सकारात्मक प्रभाव तो ऐसी युति में नहीं बनता है। तो इसलिए इस युति को थोड़ा सा एक नकारात्मक प्रभाव डालने वाली युति ही हम कहेंगे, या इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन को ये नेगेटिव प्रभाव दे करके जाती है। ऐसी युति हमारे जीवन में जब हमारी कुंडली में ऐसी युति बनती है तो उस जिस भाव में बनती है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ माइनस पॉइंट से हमें मिलते हैं अपने जीवन में कुल मिलाकर। तो आज हम बात करते हैं कि ये मंगल और राहु की युति किस तरह का प्रभाव डालेगी, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि है और राहु जो होता है धुआं होता है। क्योंकि जब धुआं, और एक तरह से कहें तो वायु भी कह सकते हैं, क्योंकि जब धुआं उठेगा तो हल्की हवा भी उसके साथ में होती है। जब अग्नि के पास में जब धुआं आता है तो अग्नि क्या होती है, तेज हो जाती है। जहां पर धुआं होता है वहां पर जरा सी चिंगारी हम डाल दें तो वो आग बढ़ जाती है। तो इसी तरह से होती है मंगल और राहु की युति। सबसे पहले जानेंगे कि हमने आपके सामने 12 कुंडली के जो 12 भाव हैं उनमें हमने मंगल और राहु की युति लिखी है। क्योंकि इस युति को समझने के लिए कुंडली के 12 भावों को, मतलब 12 भाव में जो युति बन रही है उसको समझना ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकती है। तो यहाँ पर 12 भावों के विषय में बताएंगे कि यदि इन भाव में आपकी युति बनती है कुंडली में तो किस तरह का प्रभाव ये युति डालेगी। क्योंकि यहाँ पर ये समझना आवश्यक होता है कि इस युति से हमारे जीवन में किस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और वहां पर हम उन चीजों को किस तरह से कम कर सकते हैं। हमें पता रहता है कि यहाँ पर हमारे अंदर कोई कमी है या इस जगह पर कुछ तकलीफ है, तो हम उस चीज को भली प्रकार जान करके हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। या कहें तो बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते किसी भी चीज को, 100% कोई भी चीज सॉल्व नहीं होती है, लेकिन यदि हम किसी चीज को समझ सकते हैं थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हम उस चीज का कुछ सॉल्यूशन, एक लिमिट तक हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या उससे हम समझ सकते हैं। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने नेचर पर या उसके जो इम्पैक्ट आ रहे हैं उस स्थिति के, उसे हम कहीं ना कहीं उस चीज को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि यदि लग्न में मंगल और राहु की युति बनती है तो ऐसी युति किस तरह का प्रभाव डालती है। क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह होता है और मंगल भी होता है। जब दो
क्रूर ग्रह लगन में जब आते हैं तो आपके व्यक्तित्व को बहुत अलग तरह का प्रभाव छोड़ देते हैं। आपके अंदर बहुत तरह का क्रोध होगा, क्योंकि मंगल जब लगन में आते हैं तो क्रोध तो जरूर देते हैं, और राहु के साथ में आते हैं तो बेवजह का क्रोध भी दे देते हैं। तो ऐसी युति व्यक्तित्व में आपके ज़्यादा क्रोध देती है। आप कहीं न कहीं किसी तरह की कोई एडिक्शन से भी जुड़ सकते हैं। बिना बात के कोई तरह का क्रोध आ जाना, बेवजह के खर्चे भी ऐसे मंगल और राहु की जो युति होती है लगन में आती है, तो वो बेवजह के खर्चे भी करवाते हैं, और आपकी पत्नी के साथ आपका बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं रहता है। जब लग्न में मंगल और राहु आते हैं, आपको मांगलिक तो बनाते हैं, और राहु के साथ आने से आप दो तरह के क्रूर ग्रहों के बीच में आपका व्यक्तित्व फंसता है। तो आप क्रोधी होते हैं, और कहीं ना कहीं व्यसन से या किसी एडिक्शन से आप जुड़ते हैं। और क्योंकि लग्न में जब दो क्रूर ग्रह आते हैं और लग्नेश यदि मजबूत नहीं है कुंडली में, तो यहाँ पर आपको कोई लंबी तरह की बीमारी भी देखने को मिलती है, जो ला इलाज भी होती है। बड़ी बड़ी बीमारियां भी यहाँ पर लगती है जब लग्नेश यदि कमजोर अवस्था में हो। तो अब बात करेंगे, यदि दूसरे घर में मंगल और राहु की युति हो तो किस तरह का प्रभाव आता है। क्योंकि दूसरा घर जो है वो हमारे धन का होता है, वाणी का होता है, और कुटुंब का भी होता है। सबसे पहली बात तो ये कि धन के घर में जब राहु आते हैं तो धन संचय होने में बहुत तकलीफें अक्सर देखने को मिलती है। वहां पर धन संचय होता ही नहीं है, यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलत जगहों पर हमारा खर्चा हो जाता है, संचय हो ही नहीं पाता है। दूसरी बात यह है कि मंगल और राहु जब वाणी भाव में आते हैं तो आपकी वाणी किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली होती है। आपका बोलने का जो तरीका होता है उसमें बहुत ज़्यादा आवेश होता है, बहुत कड़वी वाणी आप बोल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके कुटुंब के साथ में भी आपका विच्छेद जरूर रहता है, मतलब उनके साथ में आपका बहुत ज़्यादा अच्छा तारतम्य नहीं रहता है। अब बात करेंगे कि यदि तीसरे घर में मंगल और राहु की युति हो तो किस तरह का प्रभाव ये युति देती है हमारे जीवन में। क्योंकि पराक्रम भाव है, हमारे कार्य का भाव भी होता है। हम जो पराक्रम जो कार्य करते हैं, जो भुजा बल है हमारा, वहां पर मंगल तो ठीक है, अच्छे हैं, खराब नहीं होते। और राहु को भी यहाँ पर वैसे तो काल पुरुष की कुंडली में उच्च का स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि होती है। लेकिन यदि मंगल के साथ जब राहु बैठते हैं तो आपका जो कार्य करने का जो क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं किसी अलग तरीके से आपको जोड़ देते हैं। मतलब कुछ कन्फ्लिक्ट्स आपके कार्य में डाल देंगे। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके भाई, स्पेशली आपके भाई बंधु के साथ में आप कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सफलता तो बिल्कुल नहीं मिल सकती है। वहां पर कहीं ना कहीं तकलीफें देखने को अक्सर मिलती। हाँ, अवश्य ये बहुत अच्छी चीज होती है यदि मंगल और राहु पराक्रम भाव में बैठे हैं, और ऐसे लोग यदि सेना में या कहीं सेना से या किसी ऐसे स्थान से जुड़ जाता है जहां पर उसको शौर्य दिखाने का मौका मिले, तो वहां पर तो युति ठीक रहती है। लेकिन कुल मिलाकर आपके बिजनेस के लिए, आपके भाई बहनों के लिए वहां पर थोड़ी सी तकलीफें ये युति जरूर देती है। अब बात करेंगे कि चतुर्थ भाव में यदि मंगल आते हैं राहु के साथ में तो किस तरह का प्रभाव डालते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारी माता का रहता है, हमारी गृहस्थी का रहता है, हमारे मन का रहता है, और हमारे स्थायित्व का भी रहता है। मतलब गृहस्थ होता है, मन का स्थायित्व हो गया, और माता का भी हो गया, और आदि धन आदि संपत्ति का भी चतुर्थ भाव होता है। यदि यहाँ पर मंगल और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे जातक की जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल राहु होते हैं उनकी माता हमेशा कष्ट में देखी जाती है। उन्हें कोई ना कोई तरह का मानसिक या तकलीफ रहती है, वो हमेशा कष्ट में रहती है। दूसरी बात है कि ऐसे जातक की सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उसकी गृहस्थी बनने में कष्ट आता है, मतलब उसकी गृहस्थी शुरू होने में, विवाह होने में भी तकलीफें देखी जाती है। यदि विवाह हो भी जाता है तो यहाँ पर मंगल और राहु जो होते हैं वो एक तरह की फायर का काम करते हैं। मतलब वैवाहिक जीवन का सुख उस व्यक्ति को कम मिलता है, या तो विवाह होते ही नहीं है, यदि विवाह हो भी जाते हैं तो वहां पर टूटने की कगार पर ऐसे युति दे देती है आपको। मतलब वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर कष्टदायक हो जाता है, गृहस्थ जीवन कष्टदायक हो जाता है। आपको संपत्ति बनाने में भी कई तरह के कष्ट देखने को मिलते हैं यदि चतुर्थ भाव में मंगल और राहु की युति होती है। ऐसा जातक मन में बहुत अधिक क्रोधी होता है, क्रोध भरा रहता है, क्रोध वाली वाणी भी बोलता है, उसका कर्म भी क्रोध से पूर्ण रहता है। उसकी जो सोच होती है उसमें बहुत ज्यादा क्रोध की भावना रहती है।
बात करेंगे कि पंचम भाव में यदि मंगल और राहु आते हैं तो किस तरह का प्रभाव डालेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर यदि राहु और मंगल आते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पढ़ाई में व्याधा, मतलब आपकी जो स्टडी है उसमें कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं आपको जो गेनिंग्स होनी चाहिए, जो आय प्रॉफिट्स होने चाहिए, वहाँ पर भी ऐसा मंगल और राहु तकलीफ देने लगता है। संतान होने में तकलीफ देता है, शिक्षा आपकी अधूरी हो सकती है, आपका पाचन तंत्र भी जो रहता है वो भी कहीं न कहीं कमज़ोर ज़रूर देखा जाता है। अब छठे घर की बात करते हैं, यदि मंगल और राहु छठे घर में आते हैं तो किस तरह का प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर मंगल और राहु छठे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि छठे घर में जब मंगल आते हैं तो कर्ज का निर्माण ज्यादा करते हैं, मतलब व्यक्ति लोन पे लोन लेने की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, और राहु उसे कहीं न कहीं किसी तरह के लिटिगेशन में भी डाल देता है। लोन के की वजह से भी लिटिगेशन हो जाते हैं, कभी कभी कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगते हैं, और किसी न किसी चीज़ को लेकर के वो आदमी तकलीफ में रहता है, स्वयं बीमार भी रह सकता है, बीमारियों के ऊपर भी ऐसा ज़्यादा खर्च करवाते हैं, उसके शत्रु कंटिन्यू मतलब निरंतर बने रहते हैं, उसे तकलीफें होती हैं। तो ऐसा मंगल राहु यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देता है। बात करेंगे कि सप्तम भाव में मंगल राहु कैसा प्रभाव देगा। सप्तम भाव में मंगल आता है तो मंगलिक तो होता ही है व्यक्ति, लेकिन राहु के साथ जब मंगल आ जाएगा तो ऐसा वैवाहिक संबंध जो है ऐसा मंगल राहु बनने ही नहीं देता है। पहली बात तो बन भी जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा तकलीफें देखने को मिलती है। पति पत्नी में एक तरह का अलगाव रहता है, किसी न किसी कारणवश वो दूर रहते हैं, और दूर नहीं भी रहते हैं तो उनके अंदर वैवाहिक संतोष बहुत कम बना रहता है। लड़ाई झगड़े होना, पति पत्नी का अलग होना, ऐसी युति अक्सर देती है। यदि पार्टनरशिप में भी अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पार्टनरशिप को भी ये युति ज्यादा दिन तक चलने नहीं देती है। अब बात करेंगे अष्टम भाव में मंगल राहु किस तरह का प्रभाव देते हैं। यहाँ पर मंगल आपको आयु तो देते हैं, लेकिन राहु के साथ होने से कुछ आपको लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां देते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट्स वगैरह होने के योग भी बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। मंगल तो ठीक है, आयु देंगे आपको, क्योंकि मंगल को ये भाव प्राप्त होता है काल पुरुष की कुंडली में, यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है, तो मंगल यहाँ ठीक है, लेकिन राहु राहु यहाँ पर आ करके कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने जीवन के साथ में स्ट्रगल करवा देते हैं, किसी न किसी तरह की तकलीफ दे देते हैं, एक्सीडेंट दे देते हैं, लंबी बीमारियां दे देते हैं, तो इस तरह का प्रभाव होता है। और आपकी जो पैतृक संपत्ति रहती है वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं झगड़े आदि में डाल देते हैं, लिटिगेशन में होता है, आपको कोई अपना हिस्सा नहीं दे रहा है, इस तरह की रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। और दादा के सुख में भी कभी कभी यहाँ पर कमी देखी जाती है। अब बात करेंगे नवम भाव में मंगल और राहु का किस तरह का प्रभाव रहता है। जब नवम भाव में मंगल और राहु आते हैं तो व्यक्ति को अपने भाग्य के साथ में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मतलब भाग्य बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा नेमी धर्मी नहीं होता है, धर्म में विश्वास नहीं करता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, क्योंकि यहाँ पर राहु नीच के हो जाएंगे कुंडली में, और मंगल यहाँ पर ठीक है, लेकिन राहु यहाँ पर आपको नीच का बना देते हैं। राहु की जो प्रकृति होती है वो यहाँ पर, क्योंकि धनु राशि होती है यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। वो किसी न किसी तरह से आपको अपने पिता से भी दूर करते हैं, विधर्मी बनाते हैं, और स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने भाग्य को लेकर के, अपना कोई भी कार्य करने के लिए, उसके जो लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बात करेंगे कि 10वें घर में मंगल और राहु किस तरह का प्रभाव डालते हैं। वैसे तो मंगल और राहु की युति को किसी भी घर में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने के लिए नहीं बताया गया है ज्योतिष में, कि मंगल और राहु की युति ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट्स ही डालती, लेकिन फिर भी 10वें घर में मंगल और राहु की युति को अच्छा बताया है कुछ परसेंट तक। पूरी तरह से अच्छी नहीं होती युति, लेकिन कुछ परसेंट तक यहाँ अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो होते हैं उच्च के हो जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में मंगल और राहु की युति 10वें घर में होती है वो इमीडिएट, मतलब एकदम अचानक से राइज करते हैं लाइफ में। जो परिस्थितियां उनके पास नहीं भी होती है, कुछ साधन नहीं भी होते हैं, तो अचानक से उनका भाग्य उदय होता है और वो अपने जीवन में तरक्की करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर मंगल अच्छा इम्पैक्ट डाल देता है। हालांकि राहु
कुछ न कुछ तो गलत असर देगा, कुछ न कुछ रोड़े अटकाएगा उसके कार्य क्षेत्र में या उसके प्रोफेशन में, जो भी वो काम करता है। लेकिन फिर भी मंगल उसको राइज करने के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर मंगल राहु की युति हम ठीक कह सकते हैं यहाँ पर। बाकी बात करेंगे कि 11वें घर में मंगल राहु की युति किस तरह की रहेगी। 11वें घर में जब मंगल और राहु आता है, तो राहु और मंगल जो होते हैं वो आपकी आय का जो स्रोत है, या तो वो कम कर देंगे, यदि होती भी है या आय आपको, तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलत साधनों के माध्यम से आपकी आय को जोड़ देते हैं। कुछ जुआ सट्टे से भी आपको आय हो सकती है, कुछ लिकर का जो आपका बिजनेस रहता है उससे भी आपको आय हो सकती है। मतलब बहुत अच्छे दर्जे के व्यवसाय से आपको यहाँ पर आय होती नहीं है, किसी न किसी मतलब गलत तरीके से आपको आय यहाँ पर देखी जाती है। कभी कभी यहाँ पर आय कुछ अच्छी होती भी है। कब? जब यहाँ पर नवम भाव में यदि मेष राशि होती है, तो मंगल यदि छठे घर में युति बनाते हैं उच्च के होकर के, तो फिर भी आपको आय होती है, लेकिन वो किसी न किसी कानून के माध्यम, कानून के जो पचड़े होते हैं, मतलब समझ लीजिए किसी तरह का कोई लिटिगेशन आदि से आपने पैसे कमा लिए, उससे आपने आय कर ली, उससे आपने अपना भाग्य बना लिया, या आपको कोर्ट केसेस करने की एक आदत सी भी लग जाती है, हम उसी से पैसे कमा रहे हैं, ये होती है बात। और दूसरा है कि वृश्चिक राशि यहाँ पर हो नवम भाव में, तब यहाँ पर मंगल उच्च के आय भाव में हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं तो आपको आय तो देते हैं, राहु के साथ में बैठेंगे तो यहाँ पर युति तो बनाएंगे, यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के होने से आपकी आय तो बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से गलत तरीके से आपकी आय हो रही है। कोई ना कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो समाज में बहुत अच्छा नहीं जाना जाता है, उसकी बहुत सराहना नहीं होती है। आपको आय जरूर होगी लेकिन उसकी सराहना नहीं होती है। अब बात करेंगे कि मंगल राहु यदि 12वें भाव में होते हैं तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है। मंगल और राहु जब 12वें भाव में होता है तो आपको कहीं ना कहीं बीमारियों से ज्यादा जोड़ देते हैं। आपको अपनी आयु के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बीमारियों से अक्सर आप घिरे रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कानून के पचड़े में आप पड़े हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पर मंगल और राहु जो है बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं जब 12वें भाव में मंगल और राहु आते हैं। तो आज हमने बात की कि मंगल और राहु की युति किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालती है, क्योंकि ये ऐसी युति है जहां पर हमें बहुत सकारात्मक प्रभाव तो कभी देखने को मिलते ही नहीं है। एक और बात है कि जैसे हम विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करते हैं, तो यदि स्त्री कन्या की कुंडली में मंगल और राहु की युति है, और वर की कुंडली में भी यदि मंगल और राहु की युति है, तो ऐसे विवाह करने से जरूर बचना चाहिए। विशेषकर यदि लग्न में है, सप्तम में है, चतुर्थ भाव में है, इन 3 भावों में युति बन रही है किसी वर या कन्या की, तो वहां पर उस ऐसे दोनों जो मैचेस हम बनाते हैं लड़का और लड़की के, वहां पर ऐसे विवाह नहीं करने चाहिए। जब इनकी यदि दशाएं आती हैं, मान लीजिए दोनों को यदि राहु की दशा चल रही है, दोनों को मंगल की दशा चल रही है, तो वहां पर बहुत ही बुरे रिजल्ट्स ऐसी युतियां देती हैं। तो दो लोगों की कुंडली में, जो पति पत्नी है या होने वाले हैं, उनकी कुंडली में ऐसे युति नहीं होनी चाहिए। वहां पर ऐसे युतियों को हम रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब ऐसी कुंडलियों को हम रिजेक्ट कर देते हैं, मैच मेकिंग नहीं करना चाहिए ऐसी युति का। बात है कि यदि ये युति आपकी कुंडली में है तो हमें किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या सावधानियां लेनी चाहिए, या क्या उपाय करने चाहिए। पहले तो सबसे बड़ी सावधानी तो ये बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल राहु के साथ युति बना रहे हैं, तो हमें क्रोध पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए। क्रोध पे नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम एक सोच समझ के निर्णय लें, कुछ सोचें, कुछ दिमाग को शांत रखें, तो हम इस पर कुछ लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि क्या उपाय करने चाहिए। उपाय में ये है कि मंगलवार के दिन आप गाय को गुड़ खिलाइए, और अमावस्या के दिन जो भिखारी होते हैं या लूले लंगड़े, या मान लीजिए जो नीडी पीपल्स हैं, जो हैंडीकैप्स हैं, आप उनको कुछ न कुछ उनकी हेल्प कीजिए, उनको खाने पीने का सामान दीजिए, पहनने के कपड़े उनको दीजिए। तो इस तरह से हम उपाय कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कीजिए। मंगलवार के दिन
लाल वस्त्रों को बहुत अधिक धारण नहीं करना चाहिए यदि ये युति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो इससे छोटे-छोटे उपाय करके हम इस युति के जो नकारात्मक प्रभाव है उनसे हम छुटकारा कुछ हद तक पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्रोध में कमी करनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझकर हमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि राहु जो होता है वो हमारी बुद्धि को भ्रमित भी करता है और कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा क्रोधी भी इस युति में बन जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।